अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 जो आपका नज़म है, नज़म खेती, जिसके मुसन्निफ कौन है? अमीक हनफी। इसका आज हम मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम इसी चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे चैनल पर क्लास 12 का कम्प्लीट तरीके से उर्दू का तैयारी करवाया जा रहा है। आप मेरे चैनल में जाइए, चैनल में प्ले लिस्ट बना होगा जहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। पहले आपको लाइन वाले ने एक्सप्लेनेशन वाला प्ले लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको कहकशा बुक का एक एक चैप्टर पढ़कर बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन आपको समझाया है। उसके बाद उसी चैप्टर का मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर का 20-22 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 ऑप्शन भी आपको दिया रहता है। अगर आप वो क्लास कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला भी क्लास करवाते हैं, जिससे आपका सब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। 12 उर्दू 2025 का बैच हम चला रहे हैं। चैप्टर 14 आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। PDF नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, नज़म में हिस्सा नज़म में जो है पहला कौन था? मेरा सफ़र और गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ कौन है? अली सरदार जोफरी। वो दोनों हम कवर करा चुके हैं एक ही वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नज़म 2, यानी कि हिस्सा नज़म का दूसरा चैप्टर। क्या है? खेती, जिसके मुसन्निफ कौन है? अमीक हनफी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए। हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे, जिस ग्रुप में आपको क्लास का लिंक मिलता रहेगा। जब भी हम क्लास करवाएंगे उसका लिंक उस ग्रुप में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है? दर्ज झेल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? यानी कि निम्नलिखित, दर्ज झेल का मतलब होता है निम्नलिखित में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? तो मुतशार किसका है? मेरा सफ़र किसका है? गुफ्तगू किसका है? ये सब जो है अली सरदार जोफरी का है। तो नज़म खेती जो है अमीक हनफी का है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन सा नज़म अमीक हनफी का है? तो खेती, राइट ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। खेती किसकी नज़म है? देखिए किस तरह सवाल रहेगा। इसी तरह का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इस तरह से पूछ दिया जाएगा दर्ज झेल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है खेती किसकी नज़म है? तो खेती भी तो अमीक हनफी की है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिनफ को क्या कहते हैं? मतलब 4 मिसरों पर जो मुश्तमिल सिनफ रहता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A, रुबाई। 4 मिसरों पर जो मुश्तमिल सिनफ होता है उसको रुबाई कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? देखिए लाइन बाय लाइन जब हम एक्सप्लेनेशन करा रहे थे तो आपको बता चुके थे, अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आपका है, अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई थी? तो अमीक हनफी की पैदाइश जो है कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी, याद रखना है। अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो पहले वो क्लास कर लीजिए, जिससे आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आप जब टॉपिक समझे रहिएगा, फिर आपको जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछे, जहाँ आप आसानी से उसको बना लीजिएगा, क्योंकि हम लाइन वाले एक्सप्लेनेशन में बेहतरीन तरीके से समझा कर बताते हैं, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको हाईलाइट कर देते हैं कि इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगा, इसलिए आप लोग जाइए लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कीजिएगा। सवाल नंबर 6 आपका है, अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अमीक हनफी की पैदाइश जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुई थी। राइट ऑप्शन D हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपका है, अमीक हनफी का आबाई ताल्लुक़ किस सूबा से है? सूबा मतलब होता है किस राज्य से है। तो अमीक हनफी कहाँ? इंदौर जिला में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, तो उनका आबाई ताल्लुक़ भी मध्य प्रदेश से हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया जाता है? अमीक हनफी को जो है किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया जाता है? तो जदीदियत तहरीक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, अमीक हनफी की वफ़ात कब हुई थी? तो अमीक हनफी की पैदाइश जो है 1928 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुई थी, और वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1988 ईस्वी। अमीक हनफी की पैदाइश जो है दिल्ली में कब हुआ था? 1988 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अमीक हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? देखिए अभी हम आपको बताए हैं ना, अमीक हनफी का इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11, अमीक हनफी ने किस मजमून में एमए किया था? अमीक हनफी जो है किस मजमून में एमए किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तारीख़ और सियासत। तारीख़ यानी कि हिस्ट्री, सियासत यानी कि पॉलिटिकल। अमीक हनफी जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल में एमए किया था, याद रखना। ये क्वेश्चन भी हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे, तो तभी बता दिए थे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा। अमीक हनफी जो है ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? स्टेशन डायरेक्टर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? यानी कि अमीक हनफी का कुछ मजमुआ का भी नाम दिया हुआ आपके किताब में, तो अगर आप लोग को याद होगा तो आपको पता ही होगा इनमें से, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से अमीक हनफी का कौन सा मजमुआ नहीं है? तो संदबाद भी है, शहजादा भी है, शब गस्त भी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काजी पिरहन। ये अमीक हनफी का नहीं है। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं, दर्ज झेल में अमीक हनफी की कौन सी तसनीफ़ तनकीद के मौजू पर है? दर्ज झेल यानी कि निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन आपका, उनमें से कौन सी तसनीफ़ यानी कि कौन सा तनकीद तनकीद के मौजू पर अमीक हनफी की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो आपको आंसर भी पता होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोला की शनाख्त। लाइन वाले एक्सप्लेनेशन जब किए होंगे तो आप ये भी पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, शायर चीज़े देगरास्त के मुसन्निफ़ कौन है? शायर चीज़े देगरास्त के मुसन्निफ़ कौन है? तो अमीक हनफी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, मौसूक़ी की किस शख्सियत पर अमीक हनफी ने मबसूत किताब लिखी है? मौसूक़ी यानी कि म्यूज़िक के किस शख्सियत पर अमीक हनफी ने एक किताब लिखी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमीक हनफी अपने उस्ताद के नाम पर किताब लिखे थे, और उसके उस्ताद का नाम क्या था ये भी आपको हम बता चुके हैं, उस्ताद रज्जब अली ख़ान। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, नज़म खेती में कितने मिसरे हैं? तो नज़म खेती में टोटल कितने मिसरे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 11। अमीक नज़म खेती में जो है टोटल 11 मिसरे है। बहुत छोटा नज़म है और इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। जैसे कि हम लोग फसल बोते हैं तो फसल को उगाते हैं, फिर लास्ट में जब फसल तैयार हो जाता है तो फसल को काट लेते हैं। उसी तरह वक्त हम लोग का खेती करता है, वक्त हमें बढ़ने का मौका देता है, वक्त हमें समझने का मौका देता है, और जब हमारा वक्त पूरा हो जाता है तो वक्त हमें काट लेता है, यानी कि हम लोग का इंतकाल हो जाता है। तो यही नज़म आप लोग का है। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप नहीं किए तो जाइए, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, या तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा क्लास करते हैं तो 100% आपका तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है, सवाल नंबर 18 है, खेती कैसी नज़म है? तो खेती जो है कैसी नज़म है? आज़ाद नज़म है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा रहे थे तो ये भी बता रहे थे हम, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वक्त। नज़म खेती का मरकज़ी किरदार जो है वक्त है। तो आज का क्लास उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 15, उसका पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, फिर उसका मोस्ट VVIO ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा, ये चैप्टर का मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला क्लास बाकी है, तो पहले वो क्लास करवा देंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला जैसे चला रहे वैसे चलता रहेगा। और ग्रामर का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से ग्रामर का क्लास लाएंगे, जिसको आप लोग कर लीजिएगा तो 100% आपके एग्ज़ाम में
पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।